एमवीए पर चूंकि एक सवाल है उसका जवाब दे दीजिए। और क्या कांग्रेस पार्टी के साथ आकर मोदी विरोध में बाला साहब ठाकरे उनकी लेगेसी के साथ भी आप लोग कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है ताकि मोदी को रोका जा सके? नहीं, ये क्या कॉम्प्रोमाइज किया है हमने? क्या लेगेसी का आप बात कर रहे हैं? नहीं, जो ये इनके कहने से हमारी लेगेसी हट जाएगी। इनके कहने से ये हमें सर्टिफिकेट देंगे कि बाला साहेब ठाकरे जी क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। हमने हर एक वही काम किया जो बाला साहेब ठाकरे जी उस पर विश्वास रखते थे। और यहां पर मैं भारतीय जनता पार्टी का सर्टिफिकेट नहीं लेने बैठूंगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने, वो बाला साहेब ठाकरे जी जिन्होंने इनका हाथ पकड़कर भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में आगे बढ़ाया। आज आपने उनकी ही हस्ती को खत्म करने की कोशिश की है। ये गद्दारी देश नहीं भूलेगा, महाराष्ट्र तो खास करके नहीं। बाला साहब कांग्रेस विरोधी थे, कांग्रेस का समर्थन राहुल गांधी को मैं आपको उनके 3 इंस्टेंसेस भी बता सकती हूं बाला साहेब ठाकरे जी के, जहां उन्होंने समर्थन दिया था कांग्रेस पार्टी को। आपको उनकी सोच समझनी होगी कि वो देश की आगे सोचते थे, पार्टी पक्ष बाद में सोचते थे। उनका देश कहीं खत्म नहीं होना चाहिए, देश में जो हमारा सोच है, विचार है, वो नहीं खत्म होना चाहिए। इनसे पूछिए, जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था डॉक्टर प्रतिभा पाटिल का, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे? नहीं। तो मराठी मुद्दा, अरे भाई साहब, एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी ना। मराठी मुद्दा जो भी मुद्दा था, आपने मुझसे कहा छत्रपति शिवाजी महाराज को मैं भूल गई। अरे आप लाख कोशिश कर लें नरेंद्र मोदी जी को उनके स्वरूप में ढालने को, पर देश नहीं भूलेगा कि उन्होंने क्या काम किया है। हमारी सिविलाइजेशनल हिस्ट्री आप नहीं लिखने वाले हैं, देश के मन में है, दिल में है। तो इतिहास में मैंने उनका नाम लिया या नहीं लिया, हम सब जानते हैं। आज छत्रपति शिवाजी महाराज हम सबके दिलों में हैं, हमारे आराध्य देव हैं। तो मुझे ये नाम भी लेने की, यानी ये कहना हुआ कि आपने भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं लिया, आपने भगवान श्री राम का ले लिया, तो भगवान श्री कृष्ण में आस्था नहीं है तो शर्मनाक है। तो प्लीज आप अंतर समझिए। तो मैं बस वर्तमान पे जवाब दे दें, हमें कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। हम अपने भारतीय जनता पार्टी के समय में भी हमारे सामने में आर्टिकल्स बहुत क्रिटिकल भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी आते थे जब ये गलत जाते थे। और हम जहां भी देश की बात आएगी उसमें हम कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी हमें कोई सर्टिफिकेट देने वाली पार्टी नहीं। जवाब बस मैं बात बताना चाहता हूं, बाला साहब ठाकरे जी यदि स्वर्ग में बैठे होंगे, उन्हें क्या लगता होगा कि मेरी पार्टी आज उस कांग्रेस के साथ है जिसका गठबंधन केरल में मुस्लिम लीग के साथ है। मेरी पार्टी उस कांग्रेस के साथ है जिसका कि बंगाल में फुरफुरा शरीफ, सुनिए तो, वो ये भी सोचते होंगे। अरे मैं सुनिए, बाला साहब की पार्टी है। नेशनल टीवी पे भाजपा प्रवक्ता ने स्वीकार किया कि यही ओरिजिनल शिवसेना है, इसके लिए तालियां हो जाए। अरे भाई, आप नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, आपने कहा कि बाला साहब होल्डर, वो बाला साहब इधर से सरदार पटेल ले लेते हैं, उधर से बाला साहब ले लेते हैं, सारे नेता दूसरे अपने कर लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी को भूल गए, सुभाष चंद्र बोस भूल गए, ये भी याद दिला दीजिए। ये उनके साथ, और उनको क्या लगता होगा जिन्होंने अफजल को हालात का मारा कहा, जिन्होंने याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग कही, जिन्होंने जाकिर को शांति का मसीहा कहा, उनके साथ आके खड़े, और आपको लगता है कि उनको अच्छा लग रहा होगा कि मेरे परिवार के लोग आके कहां पे खड़े हो गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उनकी विरासत के साथ जब आपने किनारा किया, जनता ने आपसे किनारा किया, आपकी पार्टी ने आपसे किनारा किया, और तीर भी कमान से निकल गया। देखिए, इलेक्शन कमीशन के आधार पे ये मत कहना तीर कमान से निकल गया। बाई इलेक्शन में भारी संख्या से नए चिन्ह पे जीत हुई है, तो हमारी हुई है। तो आप कितनी भी लाख कोशिश करने पर बाला साहेब ठाकरे जी अगर ऊपर से, जैसे आपने कहा, देख रहे होंगे तो आपका मजाक बनाते होंगे कि देखिए ये वो लोग हैं जो देश का हवाला देते हैं पर पीडीपी के साथ अलायंस करते हैं। वो लोग हैं, सोनिया जी के बारे में उनके वीडियो अवेलेबल है। वो लोग हैं जो सबसे पहले प्रधानमंत्री का अगर जब स्वेरिंग इन सेरेमनी होती है, पाकिस्तान को न्योता देते हैं, बगैर इनवाइट किए पाकिस्तान में जाकर खाना खाते हैं, चाइना का नाम तक लेने को तैयार नहीं है। ये वो लोग हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय की भारतीय जनता पार्टी और आज की भारतीय जनता पार्टी में जमीन आसमान का अंतर है। वो श्री उद्धव साहब को आशीर्वाद देते होंगे कि ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये धर्म की लड़ाई है, ये झूठ की लड़ाई है, और इस लड़ाई के खिलाफ हमें जंग लड़ना ही पड़ेगा।